हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो कि है हिंदी की। तो इसमें आपको संपूर्ण हिंदी इसमें आपको संपूर्ण हिंदी संपूर्ण हिंदी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, वो भी पढ़ाई जाएगी आपको बुक से। कैसे? बुक से पढ़ाई जाएगी। इसमें हिंदी के हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे MPSI मुख्यतः क्या रहेगी, MPSI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ रहेगी ये। दूसरा हमारा वन रक्षक और तीसरा जेल प्रहरी। और जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ पर आप बने रहे और पूरी सीरीज़ को इतना सपोर्ट दें और इतना प्यार दें कि हर एक वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आए और आप भी करें लाइक। ठीक है, तो सबसे पहले बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कितने टॉपिक हैं, क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या देखेंगे इस सीरीज़ में। तो पहला टॉपिक है हमारे पास, क्या है, हिंदी का साहित्य और इतिहास। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इस बुक में कितने टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है वो बताता हूँ। तो पहला टॉपिक क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा टॉपिक है भाषा। तीसरा टॉपिक है देशज शब्द। चौथा टॉपिक है विदेशी शब्द। पांचवा टॉपिक है तत्सम। छठा टॉपिक है तद्भव। सातवां टॉपिक है उपसर्ग। आठवां टॉपिक है प्रत्यय। नौवां टॉपिक है वर्ण विचार और 10वां है शब्द शक्ति। फिर आगे और देखते हैं कौन सा है। 11वां टॉपिक हमको दिया है शब्द विचार। 12वां टॉपिक है शब्द युग्म। 13वां है संज्ञा। 14वां है सर्वनाम। 15वां विशेषण, लिंग, रिक्त स्थान, रस, काव्य, वचन, विलोम, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्ध। फिर आगे और दिए हैं वर्तनी विश्लेषण, एक शब्द, विराम चिन्ह, संधि, समाज, बोध शक्ति, वाक्यों का क्रम संयोजन। और फिर आगे दिया है हमको वाक्य शुद्धि, वाक्य विचार, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, छंद, पल्लव, पहेली, रचना, रचनाकार, परिभाषिक शब्द। और दिया है हमको प्रकाशित पत्र, पत्रिका, पत्र लेखन, हिंदी संवैधानिक प्रावधान, संक्षेपण, शिक्षण शास्त्र और विविध। तो ये सब पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, वीडियो को। तो इस बुक में टोटल कितने टॉपिक है? तो टोटल टॉपिक है हमारे पास 47, जो कि डेली एक एक टॉपिक पे वीडियो अपलोड होगा। तो ये हमारी MCQs की सीरीज़ है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मिलेंगे। ठीक है, और क्या क्या मिलेगा इसमें आपको विशेष जानकारियाँ मिलेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये हमको बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस रीति काल का प्रथम कवि माना गया? बिहारी, केशवदास, भूषण या चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बिहारी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बिहारी रीतिकाल का प्रथम कवि माना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचनाकार को छायावाद के आधार पर स्तंभों में नहीं गिना जाता? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हरिवंश राय बच्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं माना जाता? बिहारी, बोध, घनानंद या आलम। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बिहारी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए, बिहारी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिवा को बखानों का छत्रसाल को किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? केशवदास की, मतीराम की, तुलसीदास की या भूषण की। तो इसका राइट आंसर होगा भूषण की। ठीक है, शिवा को बखानो छत्रसाल को, तो ये किसकी रचना है, पंक्ति है? तो ये भूषण की। अगला क्वेश्चन है हमारा, छायावादी काव्यधारा में प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारत भूषण
या राम विलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए जयशंकर प्रसाद। जो छायावादी काव्य धारा में प्रमुख कवि है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावादी काव्य धारा में प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद है। शेष सभी कवि भिन्न भिन्न धाराओं के कवि है। ठीक है, बाकी ये सब भिन्न भिन्न धाराओं के कवि है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की है? माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी वल्लभाचार्य। जो सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की है? तो वल्लभाचार्य ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत तेंदु की कर्मभूमि है? लखनऊ, पटना, काशी या कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। जो भारत तेंदु की कर्मभूमि है वो कौन सी है? कलकत्ता। भारत तेंदु की कर्मभूमि कलकत्ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? आकाशदीप, प्रेम सागर, इंदुमती या रानी केतकी की कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा इंदुमती। जो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी थी वो क्या थी? इंदुमती। ये कब पूछा गया? देख लीजिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना अवधि नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या हंस जावहीर। तो इसका राइट आंसर होगा ए कवितावली। ठीक है, जो कवितावली है वो अवधि नहीं है। कवितावली रचना अवध नहीं है। कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। ये किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केवल कवि की अनुभूति का साधारीकरण मानने वाला विद्वान है? अभिनव गुप्ता, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नरगेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी डॉक्टर नरगेंद्र। ठीक है, केवल कवि की अनुभूति का साधारीकरण मानने वाला विद्वान डॉक्टर नरगेश है। अतः इसका उत्तर कौन सा होगा? स। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया? भक्ति सागर में, सुख सागर में, काव्य सागर में या प्रेम सागर में। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम सागर में। द इसका सही जवाब होगा कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर नामक पुस्तक में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? मैथिली, अवधी, बुंदेली या ब्रज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रज। जो सूरदास के काव्य है वो किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। सूरदास के काव्य ब्रज भाषा में है, अतः उत्तर द होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रहीम कवि किस बादशाह की दरबारी कवि थे? बाबर, शेरशाह, शाहजहां या अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर। जो रहीम कवि थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। रहीम कवि अकबर बादशाह के दरबारी कवि थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इनकी खाना की उपाधि दी थी। कौन सी? खाना। ठीक है, किसने दी थी ये? तो ये दी थी अकबर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी? भारत मुनि ने, दंडी ने, पंडित राज ने या भवभूति ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा भवभूति ने। जो करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी? भवभूति ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? करुण, भक्ति, भयानक या वीर। तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति। जो बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो भक्ति। बिहारी रीतिकाल के भक्ति रस के कवि थे। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। मुख्य विषय क्या था? श्रृंगार। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। ठीक है, श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का क्या किया है? वर्णन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है मुकटमाटी का महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, एकांतवासी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था वो कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम काव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चित्रण का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता क्या थे? चदरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं और सेनाओं को प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी कविता में स्वछंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओध या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर होगा द, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता में स्वच्छंद या छंद रचना का सूत्रपात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रथम गीत रचना है गोपाल शर्मा, कृपाराम, विद्यापति या फिर सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। ठीक है, हिंदी के प्रथम गीत की रचनाकार कौन है? विद्यापति। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी कविता में मुक्त छंद का सुपात्र हुआ आधुनिक काल में, रीति काल में, अमीर खुसरो द्वारा या कविवर बिहारी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, आधुनिक काल में। जो मुक्त छंद का सूत्रपात कब हुआ? आधुनिक काल में। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इसका फैक्ट देख लेते हैं कि मुक्त छंद का प्रयोग हिंदी काव्य क्षेत्र में एक विद्रोह का प्रतीक रहा। किसका? विद्रोह का। इसमें स्वच्छंद भी कहा गया। हिंदी कविता में मुक्त छंद का सुपात्र आधुनिक काल में हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? सूरसागर में कृष्ण लीला विषयक पद संग्रहित है, सूरसागर के रचयिता सूरदास है, सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया श्रेष्ठ महाकाव्य है या फिर सूरसागर में राम कथा संबंधित पद भी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स, इस सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया श्रेष्ठ महाकाव्य है। ये वाला पद सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उक्त कथन में से स सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानवता की सामान्य भावना को आगे करने में करके निम्न श्रेणी में जनता आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले श्रेष्ठ कवि थे? तुलसीदास, कबीर, जायसी या सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा कबीर। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कबीर। तो इसका फैक्ट क्या दिया है? कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रीय निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। ठीक है, इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीर की भाषा सुकड़ी थी। इसकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है। मानवता की सामान्य भावना को आगे कर के निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का अभाव जागृत करने वाले श्रेष्ठ कवि कबीर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा में के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? पाणिनि, कांतियान या फिर हेमचंद्र या पतंजलि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेमचंद्र। ठीक है, तो इसका फैक्ट क्या दिया है? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र थे। आचार्य हेमचंद्र महागुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ और उद्भूत प्रतिभाशाली मनीषी थे। भारतीय चिंतन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कृत एवं प्राकृत उनका समान अधिकार था। वे कवि थे, काव्य शास्त्र के आचार्य थे, योग शास्त्र के मर्मज्ञ थे, जैन धर्म और दर्शन के प्रखंड विद्वान थे, टीकाकार और
महाकोशाकार भी थे। ठीक है, कोशकार भी थे, क्या थे, महाकोशकार भी थे। अगला क्वेश्चन है 2017 में किस आध्यात्मिक गुरु को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बाबा रामदेव, मोरारजी बापू, योगी आदित्यनाथ या सतगुरु जग्गी वासुदेव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द सतगुरु जग्गी वासुदेव। ठीक है, तो इसका फैक्ट है जग्गी वासुदेव एक योगी, सदगुरु और दिव्यदर्शी है। उनको सदगुरु भी कहा जाता है। यह ईसा फाउंडेशन नामक लाभ रहित मानव सेवा संस्थान के संस्थापक है। 2017 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा देने वाले पहले राजनयिक थे? इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा, इंद्र कुमार गुर्जराल या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले राजनयिक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें उद्देश्य में उल्लेखित है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। यहाँ हिंदी में भाषण देने वाले पहले राजनयिक अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, घनानंद है रीति सिद्धि कवि, भक्ति कवि, रिद्धिबद्ध कवि या रिद्धि मुक्त कवि? रीति मुक्त कवि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रीति मुक्त कवि। जो घनानंद है वो कौन थे? रीति मुक्त कवि थे। ठीक है, तो इसका फैक्ट है घनानंद रीति काल की 3 प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रीति मुक्त घनानंद का समय सन 1746 तक माना है। घनानंद ग्रंथावली में इनकी 16 रचनाएं संकलित है। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजान हित है। कौन सी है? सुजान हित। घनानंद की लोकप्रिय रचना कौन सी है? सुजान हित, जिसमें 507 पद है। कितने पद है? 507 पद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में आंचलिक उपन्यास नहीं है? मेला आंचल, परती परिकथा, बूंद और सागर, अंधेरे बंद कमरे? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अंधेरे बंद कमरे। जो अंधेरे बंद कमरे हैं ये आंचलिक उपन्यास नहीं है। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार मोहन राकेश किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1 जनवरी 2003 को राजकमल प्रकाशन द्वारा किया गया। अपनी पहचान के लिए पहचानहीन होते जा रहे भारतीय अभिजात वर्ग की भूमिका की भौतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षाओं के अंधेरे बंद कमरे को खोलने वाला यह उपन्यास हिंदी की गिनी चुनी कथाकृतियों में से एक है। यह एक आंचलिक उपन्यास नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतसही लेखन परंपरा के कवि है? बिहारी, मतीराम, वियोगी हरि या उक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। जो सतसही लेखन परंपरा के कवि है वो सब है। ठीक है, मतीराम भी है, बिहारी भी है और वियोगी हरि भी है। तो इसका फैक्ट क्या बोलता है कि सतसही मुक्त काव्य की एक विशिष्ट विद्या है। इसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते थे। कितने? 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर संकलित करते थे। सतसही सत और सही से बना हुआ है। सत का अर्थ है 7 और सही का अर्थ है 100। इस प्रकार सतसही काव्य वह काव्य है जिसमें
700 छंद होते थे। किसमें? सतसही में कितने छंद होते थे? 700। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल ने लिखी बिहारी सतसही ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। इसमें रहीम सतसही, तुलसी सतसही, बिहारी सतसही, मतीराम सतसही, विक्रम सतसही, राम सतसही के नाम प्रमुख हैं। हरिओध कृत हरिओध सतसही, वियोगी हरि की वीर सतसही भी बड़ी प्रसिद्ध है। सामयिक रचनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल। जो जगन्नाथ दास थे वो किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के। अब इसका क्या है फैक्ट दिया है कि जगन्नाथ रत्नकार आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज कवि थे। कौन से कवि थे? ब्रजभाषी कवि थे। इनका जन्म सन 1923 में के भाद्र पक्ष शुक्ल पंचमी के दिन हुआ। रत्नाकर जी केवल कवि ही नहीं थे वरन वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा विद्वान भी थे। अनेक विद्वानों की रत्नाकर जी की टीकाओं की प्रशंसा की। रत्नाकर जी का ब्रज भाषा पर अद्भुत अधिकार था और उनकी प्रसिद्धि ब्रज भाषा की रचनाओं के सुंदर प्रयोग एवं ठेठ शब्दावली का व्यवहार हुआ। गंगावतरण और उद्धावसत, हिंडोला, गंगालहरी और रत्नाष्टक पदावली आदि रत्नाकर जी की रचनाएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहादुर सिंह है उपन्यासकार, छायावादी कवि, प्रकृतिवादी कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयोगवाद और नई कविता के कवि। जो बहादुर सिंह थे वो कौन थे? प्रयोगवाद और नई कविता के कवि थे। ठीक है, तो इसका फैक्ट क्या बोलता है? इसमें लिखा है शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रकृतिशील त्रिय के एक स्तंभ है। कविता में अनूठे मसाल इंद्रिय बिंबों के रचयिता शमशेर सिंह की आजीवन प्रतीकवादी विचारधारा से जुड़े रहे। तार सप्तक से शुरुआत कर चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाले शमशेर ने कविता के अलावा डायरी लिखी और हिंदी उर्दू शब्दकोश का संपादन भी किया। बहादुर सिंह प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर? तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल। जो हिंदी भवन है वो कहाँ है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसखान है भक्तिकालीन कवि, कुल परंपरागत से कृष्ण भक्त, महाकवि या उक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भक्तिकालीन कवि। जो रसखान थे वो कौन थे? भक्तिकालीन कवि थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक काल के कवि हैं रसलीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, घनानंद या देव? तो इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ दास। ठीक है, आधुनिक काल के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषी कवि थे। इनका जन्म 1923 में, यह आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो इसका एक और फैक्ट है कि भारतेंदु बापू हरिश्चंद्र की भी यह जन्म तिथि थी और वे रत्नाकर जी से 16 साल बड़े थे। कितने बड़े थे? 16 साल बड़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के कवि नहीं है? चंडीदास, छीत स्वामी, विद्यापति या चतुर्भुज दास? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? चंडीदास। ठीक है, चंडीदास हिंदी भाषा के कवि नहीं थे। चंडीदास राधा कृष्ण लीला संबंधी साहित्यिक आदि कवि माने जाते हैं। इनका बंगाली वैष्णव समाज में बड़ा मान है। बहुत दिनों तक इनके बारे में कुछ विशेष ज्ञात नहीं था। इनकी पदावली में प्राय कीर्तनीय लोग गायन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारा, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाया भी मत मांग मत मांग मत मांग, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ? इस कविता के रचयिता है हजारी प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन या महादेवी वर्मा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है,
उपरोक्त पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता अग्निपथ से ली गई है। हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। सबसे प्रसिद्ध क्या है? मधुशाला। जीवन के अहमद्य साहस, ऊर्जा, प्रेरणा देने वाली यह कविता हर बार एक नया अर्थ प्रदान करती है। अग्निपथ वास्तव में जीवन के कठोर और दुर्गम्य पथ पर हमें बिना किसी सहायता के आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करती है। कविता में मनुष्य को सुखी रूपी छाया की चाह न करते हुए अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ने का संदेश दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसका है? कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता इस तरह व्यक्त करती है मानो वे पदार्थ या व्यवहार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं। अतः इसका सही विकल्प क्या होगा? द। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है पद काव्य, चंपू काव्य, कविता या गद्य काव्य? तो इसका राइट आंसर होगा चंपू काव्य। जो मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है वो क्या है? वो चंपू काव्य है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रबंध काव्य यशोधरा का प्रकाशन कब हुआ? 1933। जो यशोधरा है उसका प्रकाशन कब हुआ? 1933 को हुआ। गद्य पद्य मिश्रित इस विधा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह पीड़ा को दर्शाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकांशतः हास्य रस वाली रचनाओं के लेखक इनमें से कौन है? तुलसीदास, काका हथरसी या फिर सूरदास या कबीरदास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, काका हथरसी। ठीक है, जो हास्य रस वाली रचनाओं के लेखक कौन है? तो काका हथरसी। हिंदी काका हथरसी हिंदी साहित्य के सर्वाधिक हास्य सृजन करने वाले कवियों में से एक थे। उनकी मनोरंजन व हास्य शैली उनके काव्य की विशेषता थी। उनकी प्रमुख कृतियों में हंसगुल्ले, काका के प्रसहन, काक के कह के, काका के कारतूस आदि प्रमुख हैं। ठीक है, ये उसकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के कथन अनुसार कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। उपन्यास, निबंध, कहानी या कविता? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कविता। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। ठीक है, महादेवी वर्मा के अनुसार क्या? कविता। ठीक है, कविता कवि के विशेष भाव का चित्रण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले फैक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, कि कविता या काव्य को परिभाषित करते हुए भारतीय साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महादेवी वर्मा ने कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा कि कविता कवि की भावनाओं का चित्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के मध्यकाल की काव्य कृति रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास, रामानंद, अग्रदास या नाभादास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केशवदास। ठीक है, रामचंद्रिका रीतिकाल के कवि केशवदास की रचना है। इसमें भगवान श्री राम की कथा प्रस्तुत की गई है। केशवदास द्वारा रचित अन्य रसप्रिया, कविप्रिया, नक्सिक, छंदमाला या रतभावनी या विज्ञान गीता आदि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए, केशवदास होगा। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी है आधुनिक काल की एक रागिनी, एक कहानी, एक कविता या उपन्यास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक उपन्यास। जो राग दरबारी है वो क्या है? एक उपन्यास है। तो राग दरबारी एक उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल। ठीक है,
इस उपन्यास में गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत किया गया है। इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा द। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर लेते हैं डार्क। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्पों में से गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर या कर्मवीर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कर्मवीर, और ये पूछा गया पटवारी 2017 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्मवीर। जो कर्मवीर है वो गलत विकल्प है। जीवन की वीरतापूर्ण कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आचार्य भरत मुनि के अपने नाट्य शास्त्र में वीर रस के तीनों भेदों का उल्लेख किया गया है। दानवीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर। अतः उपरोक्त विकल्प में से द गलत विकल्प है, क्योंकि वीर रस में इन तीनों भेदों में कर्मवीर नहीं होता है। ठीक है, जो कर्मवीर नहीं होता, बाकी ये 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित है? भारतेंदु युग, छायोत्तरों काल, द्विवेदी युग या उत्तर आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विवेदी युग। जो मैथिली शरण गुप्त है वो हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग कालखंड से संबंधित है। ठीक है, तो इसका फैक्ट क्या है? मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और कविता द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। अतः अपना कालखंड द्विवेदी युग भी संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संवत 1375 से 1700 समय सीमा है। पूर्व मध्यकालीन की सीमा, आदिकाल की सीमा, उत्तर मध्यकाल की या आधुनिक काल की। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पूर्व मध्यकाल की। ठीक है, जो 1375 से 1700 के समय की जो समय सीमा है वो कौन सी थी? पूर्व मध्यकाल की। मध्यकाल के 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, मध्यकाल को कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उन्होंने भक्तिकाल और रीतिकाल नाम दिया गया। उन्हें क्या नाम दिया गया? भक्तिकाल और रीतिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संवत 1375 से 1700 समय सीमा पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल की है। तो उत्तर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उक्त सभी। ठीक है, जो ललित निबंध वे होते हैं जिनमें लेखक का व्यक्तित्व, उनकी आत्मीयता का प्रकाशन पूर्ण स्वाच्छंदता के साथ अभिव्यक्त होता है। विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा कुबेरनाथ राय द्वारा प्रमुख ललित निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित है? भारतेंदु युग, छायोत्तर युग, द्विवेदी युग या उत्तर मध्यकाल। तो इसका राइट आंसर होगा छायावादोत्तर काल। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध के छायावादोत्तर काल से संबंधित है। इसका उत्तर ब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कबीर दास हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित है? पूर्व मध्यकाल, भारतेंदु युग या छायावादोत्तर काल या उत्तर आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो इसका फैक्ट है, कबीर हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल खंड से संबंधित है। 15वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी कवियों के कबीर नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युगी ज्ञानाश्रीय निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इसका उत्तर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? ब्रज, अवधी, हिंदी या फिर बुंदेली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवधी। जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में लिखी। ठीक है, तो इसका फैक्ट देख लेते हैं। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा
में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित एक महाकाव्य है। ठीक है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। श्री रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान है। इसमें तुलसीदास जी ने श्री राम के निर्मल एवं विशद चरित्र का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया गया है। इन 7 कांडों के नाम बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सीधी साहित्य में प्रथम रचना है रामायण, महाभारत, सूरसागर या गुरुमुखी। तो इसका राइट आंसर होगा महाभारत। जो सीधी साहित्य की प्रथम रचना है वो कौन सी है? महाभारत। ठीक है, अगला है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या कोरवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रज। जो तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है वो कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, ये अभी देखा था, इसका क्या है? ब्रज राइट आंसर है। दोनों क्वेश्चन सेम सेम हो गए। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी देखा था कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है, तो इसका राइट आंसर अवधी होगा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्मावत की भाषा है ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली या अवधी। तो इसका राइट आंसर होगा अवधी। जो मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य पद्मावत की भाषा कौन सी थी? अवधी। और ये पूछा गया था जेल विभाग में। ठीक है, 2017 में पूछा गया था। तो पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य, इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। दोहे और चौपाई छंद में लिखे गए महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हजारी संवत 1597 में हुई थी। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। कवि केशव दास कृत रामचंद्रिका की भाषा है ब्रज, कोरवी, मैथिली या अवधी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज। ठीक है, केशव हिंदी साहित्य के कवियत्री के प्रमुख स्तंभ है। वे संस्कृत काव्य शास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि हैं। इनके रचित प्रमाणिक ग्रंथ रसिकाप्रिया, कविप्रिया, नरसिंह, छंदमाला, रामचरित्रका, रतन बावनी आदि है। रामचरित्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक के बाद है कादम्बरी आदि कई ग्रंथों में सामग्री ग्रहण की। इसकी भाषा क्या थी? ब्रज। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? ब्रज। तथा रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है। ठीक है, रामचंद्रिका का विषय क्या था? राम भक्ति। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक व देशभक्त थे। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने 1875 में एक महान आर्य सुधारक संगठन आर्य समाज की स्थापना की। वे सन्यासी तथा एक महान चिंतक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराजा छत्रसाल की प्रसिद्ध गाने वाली हिंदी कवि है कृष्ण कवि, भिखारीदास कवि, चिंतामणि या फिर भूषण। तो इसका राइट आंसर होगा भूषण। जो महाराजा छत्रसाल की प्रसिद्धि गाने वाली कवि क्या थी? भूषण। और यह कब पूछा गया? MP राज्य संखल विपणन संगन। ठीक है, ये कौन सी एग्जाम है पता नहीं, इसमें पूछा गया है। अगला है, इसका देख लेते फैक्ट। भूषण रीतिकाल के 3 कवियों में से एक है। रीतिकाल में जब अधिकतर कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, तब वीर रस को प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने सबसे अलग साबित किया। महाराजा छत्रसाल की प्रसिद्ध गाने वाली कवि भूषण के नाम सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन है, पंडित कामता प्रसाद गुरु है व्याकरणाचार्य के, वेदा तत्व चिंतक के, पौराणिक गुरु या कथाकार। तो इसका राइट आंसर होगा व्याकरणाचार्य। ठीक है, पंडित कामता प्रसाद गुरु की असाधारण ख्याति उनकी
साहित्य कृतियों से नहीं अपितु उनके हिंदी व्याकरण के कारण है, जिनका प्रकाशन सर्वप्रथम नगरी प्रचारिणी सभा काशी में अपनी लेखमाला में सन 1974 के बीच किया गया। अगला है, निम्नांकित में से हिंदी भाषा मूल रचना है। हिंदी भाषा की मूल रचना है रामायण, कवितावली, सूरसागर और रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामायण। ठीक है, जो हिंदी भाषा की मूल रचना नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? रामायण। उपरोक्त विकल्पों में से रामायण हिंदी भाषा की मूल रचना नहीं है। रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया एक संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्यकार हिंदी के व्यंग विधा से संबंधित नहीं है? श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेश मेहता। ठीक है, जो नरेश मेहता है वो साहित्य हिंदी की व्यंग विधा से संबंधित नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि श्री नरेश मेहता उन शीर्षस्थ लेखकों में से एक है जो भारतीयता की अपनी गहराई दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आधुनिक कवियों को नई व्यंजना के साथ अपना आयाम दिया, अतः इनके संबंध में यह कथन सही प्रतीत होता है कि यह हिंदी व्यंग विधा से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या गजानंद माधव या मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक प्राकृतिक सौंदर्य, संवेदन, प्रेम तथा समाज सुधारक की भावना के हिंदी कवि थे। इनका संबंध कहाँ से था? उत्तर प्रदेश, यूपी से था भाई। इनका संबंध कहाँ से? यूपी से, आगरा नामक शहर से था। ठीक है, यूपी में भी कहाँ? आगरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा है? उपन्यास, रिपोर्तर्ज या फिर कहानी, कविता। तो इसका राइट आंसर होगा रिपोर्तर्ज। ठीक है, रिपोर्तर्ज गद्य लेखन की एक विधा है। यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट की किसी भी घटना को यथा तथ्य वर्णन कहते हैं। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उनके साहित्यिकता नहीं होती। रिपोर्ट की कलात्मक तथा साहित्य रूपक को रिपोर्ट तार्ज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कालखंड में हिंदी को पूर्व मध्यकाल कहा? संवत 1050 से 1375, संवत 1700 से 1900, संवत 725 से 1050 या संवत 1375 से 1700। तो इसका राइट आंसर क्या? तो इसका राइट आंसर होगा 1375 से 1700। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कालखंड में? तो संवत 1375 से 1700 कालखंड में हिंदी पूर्व मध्यकाल कहा। यह भी अपन ने आगे भी पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 62वां। तो 62वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंदी साहित्य की प्रगतिशील विचारधारा से संबंधित साहित्यकार नहीं है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य नामवर सिंह, प्रेमचंद्र या आचार्य रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रगतिशील विचारधारा से संबंधित साहित्यकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं है। ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय है? कहानीकार, उपन्यासकार, कवि या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है और कवि भी है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निबंधकार भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं है? गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा गुलाब राय। जो गुलाब राय ऐसे निबंधकार व आलोचक थे जो भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं थे। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रचना की कहानियाँ देश विभाजन से संबंधित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, भीम सहानी या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा भीम सहानी। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामान्य प्रवृत्ति के रूप में छायावादी कवि में नहीं पाई जाती? व्यक्तिगत वेदनाओं की अभिव्यक्ति, ब्राह संगार का, मसालन चित्र,
काव्य शिल्प एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना या प्रकृति का मानवीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ब, मतलब बाह्य श्रृंगार का मसाल चित्रण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं पाई जाती है ना। तो जीवन की सच्चाई की चित्रित करती है, भारतीय गांव का चित्र आता है, सर्वमान्य की भाषा में लिखती है, या रोमांटिक दृष्टिकोण से समृद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा रोमांटिक दृष्टिकोण से समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पेन कहाँ गई ये रही, निम्न में से कौन सी विशेषता जयशंकर प्रसाद के नाटकों में नहीं है। इनकी कथा इतिहास पर आधारित होती है, इनकी कथा पुराणों पर आधारित होती है, अपनी संरचना में यह यथार्थवादी नाटक है, या उनके पात्रों में स्वतंत्र व्यक्ति का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स, अपनी संरचना में यह यथार्थवादी नाटक है। ठीक है, अपनी संरचना में यह यथार्थवादी नाटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हालावाद का प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी दिनकर, या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। जो हालावाद प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कहानी आंदोलन हिंदी में नहीं हुआ। अ कहानी, नई कहानी, राष्ट्रवादी कहानी, या जनवादी कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रवादी कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि बिहारी किसके आश्रय कवि थे। महाराजा जयसिंह के, महाराजा छत्रसाल के, नरेश रुद्र शाह के, या छत्रपति शिवाजी के। तो इसका राइट आंसर होगा ए, महाराजा जयसिंह के। जो रीतिकालीन कवि बिहारी किसके आश्रय थे, तो महाराज जयसिंह के। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंडीश्वरनाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार थे। मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, रोमांटिक, ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर होगा आंचलिक। अगले पे बढ़ते हैं, सुमित्रा नंदन पंत कृत लोकायतन शीर्षक महाकाव्य किस ऐतिहासिक महापुरुष के जीवन पर आधारित है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या शहीद भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। अगले पे बढ़ते हैं, मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा है। जायसी, नागार्जुन, तुलसीदास, या त्रिलोचन। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिलोचन। जो मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीमस साहनी का नहीं है। मेला आंचल, झरोखे, तमस, या कुत्तों। तो इसका राइट आंसर होगा मेला आंचल। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी, हुंकार, रश्मिरथी, या कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी के कारण रामधारी दिनकर को 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है, उसका मूल दर्शन सार्वभौमवाद है। उपयुक्त कथन में किसके द्वारा कहा गया। भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी दिनकर सिंह, या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगले पे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण लाल, या ग्रीनियस, फिर राहुल संस्कृतयान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकृतिवाद कवि का उपनाम सुमन उपनाम है। रामेश्वर शुक्ल, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह, या त्रिलोचन। तो इसका राइट आंसर होगा शिवमंगल सिंह। ठीक है, सुमन किसका है, तो शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, इनका पूरा नाम। अगला है, भारतेंदु व्यक्तित्व की कौन सी दो विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। गोपाल चंद्र के पुत्र थे, वे फक्कड़ और मस्ती से भरे हुए थे, अमित चंद के वंशज थे, उपनिवेशवाद के विरुद्ध वैचारिक जमीन तैयार की। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वे फक्कड़ और मस्ती भरे हुए थे। अगला क्वेश्चन है,
यह कथन किसके द्वारा कहा गया? नए युग में जिन नवीन ढंग से निबंधों का प्रचलन हुआ है वे व्यक्ति को स्वाधीन चिंता की उपज है। विजयेंद्र स्नातक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नरेश। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले पे बढ़ते हैं। कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म इनमें से किस गांव में हुआ? बनारस, इलाहाबाद, लमही या मेदिनीपुर। तो इसका राइट आंसर होगा लमही। अगले पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार हिंदी कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा था? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, अमरकांत या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भक्तिकालीन कवि पहले सगुण थे किंतु बाद में निर्गुण बन गए? नामदेव, दादू दयाल, रैदास या गुरु नानक देव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नामदेव। ए इसका राइट आंसर होगा। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लेव विद्यालय के उदाहरण बताइए। प्रगतिशील विद्यालय, जन विद्यालय, सामान्य विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रगतिशील विद्यालय। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किसका है? यशपाल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र का या जैनेन्द्र का। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र का। ठीक है, कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। तो इसका राइट आंसर प्रेमचंद्र होगा। अगला है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित वकील किसकी शैली में रचित है? रचनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध या ललित निबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्णनात्मक निबंध। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के काव्य में निम्न में से कौन से प्रतीक सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं? दीपक और बादल, नदी और जल, गांव और किसान, प्रकृति और मनुष्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए, दीपक और बादल। जो महादेवी वर्मा के काव्य में निम्न में से कौन से प्रतीक सर्वाधिक प्रयुक्त हुए? तो दीपक और बादल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार बगमहिला का असली नाम क्या था? कमल जोशी, राजेंद्र बाला घोष, मुन्नी भंडारी या उपासा देवी मिश्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, जो हिंदी कहानीकार बगमहिला का असली नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस कवि को मैथिली कोकिला कहा जाता है? बिहारी, विद्यापति, मीराबाई या अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या राहुल शंकरयान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी आंदोलन हिंदी में नहीं हुआ? अ कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन, शास्त्रीय कहानी आंदोलन या सचेतना कहानी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय कहानी आंदोलन। जो शास्त्रीय कहानी आंदोलन है वो हिंदी में नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? कबीर, मत्येंद्र नाथ, नागार्जुन या सहापा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मत्येंद्र नाथ। जो गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्येंद्र नाथ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने चाह रहे थे, बाकी क्वेश्चन ही समाप्त हो गए, तो ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अगला पार्ट होगा उस पे हम चर्चा करेंगे, अगले अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।